हाई न्यूज़ के खास मुलाकात में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री मदन लाल गुर्जर जी से, जो मयूर एंटरप्राइजेज कंपनी के मालिक भी हैं। और क्या उनके विचार हैं हाई न्यूज़ के माध्यम से शेयर करें, खास करके आज के युवा वर्ग के लिए, क्योंकि आज का युवा वर्ग बहुत परेशान है। परेशान किस वजह से है? हालांकि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप भी शुरू कर रखा है, तो किस प्रकार स्टार्टअप करना चाहिए, आज उनसे कुछ ऐसे उनके अनुभव शेयर करेंगे। तो हाई न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा आप संक्षिप्त में परिचय दें अपना। मेरा नाम मदन लाल गुर्जर है और मेरा फर्म है मयूर एंटरप्राइजेज। और ये हमने एक्चुअली फर्म शुरू किया था 1985 में 3 पार्टनर्स के साथ, मगर वक्त के साथ पार्टनर अपने अपनी जगह चले गए हैं और अभी मैं फर्म का प्रोप्राइटर हूँ। तो मैं इस फर्म को रन करता हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा ने इंजीनियरिंग किया, हालांकि मैं कोई इंजीनियरिंग बेस्ट से नहीं हूँ। मेरा तो एजुकेशन ही हायर सेकेंडरी है। वेरी गुड। और मैं इसके पहले मैंने एक फर्म में यहीं गोविंदपुरा में काम किया 10 साल। उसके बाद वहीं से जो है दिमाग में आइडिया आया कि हमको भी कुछ काम शुरू करना चाहिए और वहीं से हमने ये शुरुआत की। हमने एक छोटा सा वर्कशॉप दिया, वहाँ पर दुकान ली बिंदुपुरी में, और वहाँ हमने 2 अलेज के साथ अपना बिजनेस शुरू किया। और समय के साथ साथ फिर हम यहाँ पर गोविंदपुरा में हमने प्लॉट अलाट कराया और 1998 में हम लोगों ने यहाँ पूरा बिल्डिंग बना करके यहाँ हमने शिफ्ट किया है। और ये बड़ा हमने काफ़ी संघर्ष किया है इसके लिए, और पूरी लाइफ जो है संघर्ष में रही है, मगर ईश्वर ने उसका फल भी दिया हमें। आज मेरे साथ मेरा बेटा है आशीष, वो इस बिजनेस को अच्छी तरह हैंडल कर रहा है। मैंने जो पौधा लगाया है वो उसको आगे बढ़ा रहा है, तो उसका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। बेसिकली भाई साहब बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? होम डिस्ट्रिक्ट? मैं एक्चुअली हरदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर हमारी खेती बाड़ी है और हमारा संयुक्त परिवार वहाँ में रहते थे हम लोग। अभी हम भाई भाइयों का थोड़ा सा बंटवारा भी हो गया है, तो बड़ी हंसी खुशी से हुआ है, ऐसा कोई मन मुटाव नहीं है फैमिली में, और बहुत अच्छी तरीके से अभी भी तालमेल के साथ हम लोग चलते हैं। भोपाल, हरदा से भोपाल कैसे आना हुआ, किस सन में? एक्चुअली भोपाल मेरे पहले से यहाँ हमारे जो है गाँव की थे, जो स्टेट बैंक में यहाँ पर जॉब कर रहे थे, और उनका ब्रदर भी उनके साथ रहता था, वो मेरा दोस्त था। तो जब मैंने हायर सेकेंडरी पास किया तो वही और कहीं जाके थोड़ा बहुत आसपास की कुछ काम करता रहा। दरमियान उसने बोला कि भाई आप एक काम करो, भोपाल आ जाओ, यहाँ तुमको कहीं नहीं कहीं अपन नौकरी पे रखवा देंगे। तो मैं फिर ये मानिए कि 1972 में भोपाल आ गया, और तब से ही जो है मैं यहाँ पहले एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में मैंने काम किया। वहाँ 3.5 रुपये रोज मिलते थे हमको, और ओवर टाइम के लिए हमको रुकना पड़ता था। हम रुकते थे अपने आप ही, भैया ओवर टाइम रुकेंगे तो 7 रुपये और मिलेंगे, टोटल 10.5 रुपये मिल जाएंगे तो पर डे के हिसाब से। तो इस तरह से जो है हम इसी जीविका चलाते रहे। और बाद में जो है मेरी शादी हो गई 1975 में, और उसके बाद यहाँ पर हमने एक कंपनी में यहीं मनी गिरफ्त मैकेनिकल इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, वो मैकेनिकल कंपोनेंट बनाती है। तो वहीं जो है मैं अपना जॉब कर रहा था, और 1975 से 1985 तक मैंने वहाँ अपना जॉब किया, और उसके बाद वहाँ से जॉब मैंने छोड़ दिया, और छोड़ करके जो है हमने 3 लोगों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया। और ये ईश्वर की कृपा है कि हमने जो मेहनत की, जो स्ट्रगल किया, उसका फल ईश्वर ने हमें दिया। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। भगवान जो हमने प्लानिंग किया था लाइफ के अंदर, जो मैंने भी लिखा था, मैं डायरी लिखा करता था अक्सर, सब कुछ अचीवमेंट किया। तो वो जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी थी कि भैया नौकरी होती है, पर जॉब बिजनेस अच्छा होता है। तो मैं फिर जो है धीरे धीरे सर्विस के बाद बिजनेस में आ गया, और उसको निरंतर थोड़ा करके मैं सेल्फ मेड हूँ। मेरे को किसी ने इस तरह की सेल्फ डिपेंड होना है, और नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी देने वाला बनना है, लेकिन नौकरी करने वाला बनना है। करने वाला बनना है। तो
आप क्या समझते हैं, कोई किसी भी आप किसी बड़ी पर्सनालिटी को ले लेंगे तो कोई उनके लिए ऐसा कोई एजुकेशन मायने नहीं रखा है, बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन नौकरी देने वाले बड़े। देखिए ऐसा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा है, कुछ आप बनना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और आप इस तरह हिसाब से करिए कि मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से अपने गोल लिखिए कि अपनी आपकी लाइफ में क्या क्या गोल्स हैं, और जिस गोल को आपने लिख लिया है वो आपका 100% पूरा होगा, ये मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है। और आज मैंने कम से कम हमारे यहाँ 25 से 30 लोग काम करते हैं, और वो 30 लोग मतलब उनके परिवार, 30 परिवार जो है मेरी कंपनी से जुड़े हुए हैं जी। और मेरे ख्याल से एक परिवार में मिनिमम 4 भी लगा लें, 4 लोग भी लगा ले तब एक सब 125% तो हो रहे हैं। जो है उनको जो है मैं अपने यहाँ से जो है रोजगार दिया है। तो ये ईश्वर की कृपा है और ये मेरी मेहनत भी है। दोनों ही चीजें हैं। बिना किए कुछ मिलता नहीं है, बिना कुछ शॉर्टकट जैसा कोई रास्ता नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो आपको देखिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत जरूरी है, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहें कि बैठे हैं किनारे, कभी तो लहर आएगी, तो वो बैठे रहिए किनारे पे, लहर का इंतजार करते रहिए, टाइम निकल जाओ। तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, आज का भी वर्क है, जरा सी प्रॉब्लम आती है, स्ट्रगल करना नहीं चाहता, होपलेस हो जाता है, और कंडीशन ये हो जाती है, ऑनलाइन सर्च करता है, कुछ अर्निंग का वो मिलता नहीं है, और लास्ट में कभी कभी ये भी इंसिडेंट हो जाता है कि सुसाइड जैसा भी कदम उठा लेता है। नहीं देखिए, वो चीज गलत है। जो आजकल के युवा बहुत हर रोज पेपर में पढ़ने में आता है कि उसने सुसाइड कर लिया, किसी ने जो है ऑनलाइन सट्टा लगा दिया, मियाँ बीवी दोनों ने, आज ही पेपर में आया कि मियाँ बीवी दोनों ने 5 लाख सट्टे में हार गए और सुसाइड कर लिया। सुसाइड नॉट ए सॉल्यूशन। आपको अगर आपने कुछ गलतियां की है तो आप उससे सबक लीजिए और उसको सुधारने की कोशिश करिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई मुसीबत आई है तो उसका समाधान भी है, मगर समाधान आपको खोजना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सही बात बताइए, युवा ऐसा क्या करें तो वो आपकी तरह बने? स्ट्रगल तो आपने बता दिया, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी स्टार्टअप के तहत भारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। वाकई सरकार काफी अच्छी सुविधाएं दे रही है, ट्रेनिंग सेंटर खोल रही है। आप अगर ईमानदारी से वहाँ ट्रेनिंग करके आते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर आप ये मत सोचिए कि ट्रेनिंग के बाद मुझे 50,000 रुपये मिल जाएंगे या 1 लाख रुपये की तनख्वाह से मिल जाएंगी। अगर आप प्राइवेट जॉब में आना चाहते हैं तो आपको मिनिमम सैलरी से ही शुरू करना पड़ेगी। जी। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, फ्रेश लोग आते हैं, बिल्कुल हेल्पर के रूप में आए थे, आज उनको हमने जो है कारीगर बना दिए, अच्छे कारीगर बना दिए। जो पहले 5,000, 7,000, 8,000 रुपये लेते थे, आज 20 से 25, 30 हजार रुपये हम कर रहे हैं। जी। ये इस तरह से हम ये बोल के रखते हैं बच्चे को, अगर ज़्यादा क्वालिफाई है कि भाई अगर आपकी कहीं जॉब मिलती है और हमसे अच्छा कोई पे करता है आपको, तो आप बिल्कुल जाइए, उसके रिकमेंडेशन हम चाहिए, हम आपको लिख के देंगे, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे। इस तरह जो है हम लोगों को रखते हैं। तो मोटिवेट के साथ आप लोगों युवाओं को बहुत ही प्रेरणादायक काम कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उनको हम मोटिवेट करते रहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो इसमें आपको डूबना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हैं आप, अगर आप बोलो कि भाई ये तो यार कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर काम के लिए मेहनत लगती है, दिमाग लगता है। कोई छोटा काम नहीं होता, काम तो काम ही होता है। जी। अच्छा, प्रमुख रूप से किस प्रकार का उत्पादन होता है? हम लोग फैब्रिकेशन यूनिट है हमारी। जी। और काफ़ी समय से हम यहाँ रेलवे कोच एंड वैगन के आइटम चले आ रहे थे। फिर हमने उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया। अपग्रेड करने के बाद जो है अभी हम लोग जो है हेवी ट्रांसफार्मर टैंक बना रहे हैं। जी। और पहले काफ़ी छोटे जॉब बनाते थे, अब थोड़ा सा हम बड़े जॉब में उतरे हैं। और हमारे जो प्रोडक्शन एक टारगेट के साथ हम उसको अचीव कर रहे हैं। जी। इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका? देखिए इन फ्यूचर प्लानिंग ये है कि
समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना। जी आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि आपको अगर क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, और आज के समय के हिसाब से जो मशीनें हैं CNC वगैरह है उसमें जाना पड़ेगा। जी अभी लेटेस्ट ही हमने 4 महीने पहले ही हमारे यहाँ एक मशीन आई है, लेजर कट मशीन। जी और लेजर कट मशीन के इतने अच्छे फायदे हैं कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उसमें आपकी ड्राइंग फिट कर दीजिए और आपकी ड्राइंग के हिसाब से आपको कितने लाखों में ये क्वांटिटी में ये जॉब चाहिए तो वैसे ही काटेगी जो जो चाहिए आपको। चाहिए। उसमें कोई हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा भाई साहब, आप जो गोविंदपुरा इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसमें भी आप पदाधिकारी हैं, तो किस हाँ, प्रकार मैं औद्योगिक क्षेत्र के जो उद्योगपतियों की समस्या सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इधर। हाँ, बहुत सी समस्याएं आती है हमारे गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं एक एसोसिएशन के साथ ये मेरा 13वां साल चल रहा है। वेरी गुड। 12 साल में कंप्लीट कर चुका हूँ और 2 साल के टेन्योर के लिए और मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत ही यहाँ पर जो है मुझे मौका मिला है। तो यहाँ पर समस्या बहुत सारी है। ये जैसे अभी हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम पहले रोड की हुआ करती थी। रोड हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे अपग्रेड हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको मेन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी हमारी यहाँ बार बार शट डाउन, थोड़ी सी आंधी आना, तूफान आना, बारिश होना तो ट्रिपिंग हो जाती है और घंटों तक हमारे यहाँ काम नहीं होता है, नुकसान बहुत होता है। जी तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने सरकार को रिक्वेस्ट की है कि ये 1965 का इंडस्ट्रियल एरिया है और उस जमाने में जो लाइनें लगी थी, जो आप लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट और जो भी चीज़ें लगाई थी वो हो चुकी हैं पुरानी। और पहले जो रोड नीचे थे अब रोड उनके ऊपर आ गए, हाइट आ गई तो लाइनें भी काफ़ी नीचे आ गई हैं। जी तो उसको ठीक करने के लिए करोड़ों का बजट चाहिए। तो हमने सरकार से निवेदन किया है कि भैया इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बदलिए आप। जी अगर जब तक इसको आप चेंज नहीं करेंगे ये हमारी समस्याएं हल नहीं होगी और हम इसी तरह परेशान होते रहेंगे जी। और हमारे प्रोडक्शन में गिरावट आएगी और बहुत सारी समस्याएं हैं। ये तो सरकार का कोई रिप्लाई आया इस समय? सरकार ये कह रही है भाई देखिए ऐसा है कि अब तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे, उसमें समय जाएगा। अब कितना समय जाएगा नहीं बता रहे हो। इस संबंध में कभी आप सीएम साहब से मिले? तो अभी वर्तमान जो सीएम है हाँ बहुत इस वर्तमान मामले में सीएम काफ़ी एक्टिव हैं और उद्योगों के बारे में काफ़ी वो अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। तो अभी हमने प्लान किया है कि अब हम जो है किसी भी तरह से सीएम साहब को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो समय देंगे हमारा डेलीगेट जाएगा और हमारी समस्याएं उनके सामने रखेगा जी और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सीएम तक हमारी बात पहुंच जाती है तो सीएम जो जिस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं उद्योगों के लिए और यह समस्या हमारी बहुत जल्दी शीघ्र करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। अच्छा, ग्लोबल समिट हुई थी अभी जो भोपाल में आयोजित की गई थी, बहुत काफ़ी देशों से लोग आए थे। क्या लग रहा है आपको, क्या बेनिफिट होगा इसको एमपी में? देखिए अगर अभी तो एक इनिशियल उन्होंने एक यहाँ पर इन्वेस्टर मीट रखी थी और काफ़ी बाहर से डेलीगेट्स आए थे, उसमें कोई शक नहीं है, आए भी थे डेफिनेटली। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी आए बता रहे थे और उन्होंने भी अपनी बात ने कहा कि हम जो भी जो है यहाँ आएगा हमारे हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन करेगा वो हम उसको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देंगे, कम रेट के ऊपर ज़मीन उपलब्ध कराएंगे, कम रेट पे बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये सारी चीज़ें जब भी होगी तब ये पूरा ढांचा जो है चेंज होगा। जी तो उम्मीद है हमें कि यहाँ कुछ उद्योग आएंगे और वैसे तो इसके पहले भी काफ़ी इन्वेस्टर मीट इंदौर में हो होती चुकी है, है, भोपाल में पहली बार हुई है। तो भोपालियों को उम्मीद है, हमारे शहर के लोगों को उम्मीद है कि कुछ न कुछ तो होगा, जरूर होगा। मगर जो इंदौर में जो अभी तक जो इन्वेस्टर मीट हुई है उसमें जो है कुछ इनपुट नहीं हुआ। कुछ खास मुझे प्रोग्रेस नज़र नहीं आई है। जी कुछ हिडें आई होंगी जी तो उसमें जो है
उसमें जो है कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, मगर वो अभी किस पोजीशन में है इसकी ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है जी। और कहीं से कोई जानकारी मिलती है तो फिर अपन देखेंगे तो बताएंगे आपको। आई न्यूज़ के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के युवाओं के लिए? आजकल के युवा जो है वही भैया अपना जो जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन के बाद आप जो भी करना चाहते हैं, पहले आप टेक्निकल ट्रेनिंग लीजिए, टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद में पहले आप छोटी इंडस्ट्री में काम कीजिए, वहाँ कुछ सीखिए, उसके बाद जो है आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, मगर आपको कुछ करने के लिए मरना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये थे हमारे गुजर साहब, सीधा सीधा है, उनका कहना है शॉर्टकट जैसा कोई रास्ता नहीं है। आज की युवाओं को आगे आना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब कहीं जाके उन्हें अपनी मंजिल हासिल जरूर होगी। अशोक श्रीवास्तव, आई न्यूज़ के लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य संपत्ति के साथ आई न्यूज़ के प्रोग्राम खास मुलाकात में, जो प्रेरणादायी होगा, खास करके आजकल के जो युवा हैं स्टार्टअप के तहत काम करना चाहते हैं उनके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।